अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो है लेक्चर नंबर 5 और उसका टॉपिक हमने जो आज डिस्कस करना है वो करना है एवरेज एटॉमिक मैसेज। हमने इससे पहले टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर हमने निकालना सीखा था कि हम किसी भी आइसोटॉप्स की, किसी भी एटम्स की, एलिमेंट के क्या करते हैं, उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर लेते हैं, उसके मैस भी फाइंड कर लेते हैं, उसकी मैस टू चार्ज रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग बजाय इसके कि अब देखें आपने पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट को लिखना है, तो अब आप उसके तीनों आइसोटॉप्स से नहीं लिखेंगे, और अब तीनों आइसोटॉप से नहीं लिखेंगे तो आप कोई एक आइसोटॉप लिखेंगे। अब अगर आप एक आइसोटॉप, यानी कि अब जो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, नियॉन के कौन से आइसोटॉप्स होते हैं हमने कल भी डिस्कस किए थे, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। अब इन तीनों की अपनी अपनी रिलेटिव अबंडेंस है। इनकी क्या है? रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तीनों की क्या क्या है वो बना के मैं चले दिखा भी देती हूँ। 20 वाले की क्या है, 21 वाले की और 22 वाले की। 20 वाले की जो रिलेटिव अबंडेंस है ना वो है 90.92, अगले की जो है वो है 0.26, अगले की जो है वो है 8.82%। ठीक है, ये सारी इनकी रिलेटिव। अब ये तीनों अलहदा हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों अलहदा हैं, तो हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में ये नियॉन लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके साथ किसकी वैल्यू लिखें? तीनों में से हमें तो नहीं पता कि हम किसकी लिखेंगे। हम तीनों में से किसी एक की लिखेंगे तो इसका मतलब है कि फिर हम बाकी दो को लिख ही नहीं रहे। तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए? उनका एवरेज चाहिए। अब एवरेज ऐसे नहीं करना कि तीनों को जो है वो प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो, जैसे हम एवरेज मोस्टली निकालते हैं, ये 3 पे डिवाइड कर दो, ऐसे जो है वो एवरेज गलत आएगा। इसके लिए एक अलहदा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास के अदर नेम्स भी हैं। इसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं और इसके अलावा इसको जो है वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन किसको कहते हैं? पार्ट्स को कहते हैं। तो ये तीनों का पार्ट्स का मिलाने से जो हमारे पास एटॉमिक मास निकले, हम कहते हैं कि वो एवरेज एटॉमिक मास है। तो इसलिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी इसको कहते हैं। एटॉमिक वेट का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट अब हमारे पास, एटॉमिक वेट इसलिए इसको कहते हैं कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना इसका एवरेज एटॉमिक मास का, हमारे पास सपोज ये नियॉन है तो इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास लिखा होता है ना, ये एटॉमिक वेट, वो कैसे निकलता है? वो इसी तरह निकलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है इसके अंदर। अब हमारे पास जो नेचुरली नियॉन है, हमने बात की कि उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों की रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट है। इसका अगर हमें कैसे पता चला? ये हमें पीछे ग्राफ से पता चला। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में कि उसमें हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन जाता है रिलेटिव अबंडेंस और मैस नंबर का। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पीक्स आई थी कुछ इस तरह से, और हमें पता चल गया था कि पहली पीक जो है वो 20 वाले की है, अगली 21 वाले की, अगली 22 वाले की है, और जो है इसके अंदर कितनी कितनी परसेंटेज है वो भी हमें पता चल गया था कि पहले वाले की कितनी थी, 90.92, अगले की 0.26, अगले की 8.82। तो इस तरह से हमारे पास हमें पता चला कि कैसे आई है। अब हमने इनको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, उसमें हमने क्या करना है? रिलेटिव अबंडेंस लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है उसको हमने मैस ऑफ आइसोटॉप से। ठीक है, क्या करना है? उसकी मैस ऑफ आइसोटॉप से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इन शॉर्ट हमने क्या करना है? इस चीज को इस चीज से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैस नंबर आ रहा होगा ना, जैसे यहाँ पे इसका 20, 21 और 22 है, और रिलेटिव अबंडेंस यहाँ पे हमारे पास पीक पे आई थी 90.92, 0.26 और 8.82। तो हमने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हर किसी के लिए ऐसे करना है। इसको पहले आइसोटॉप के लिए प्लस, सेकेंड आइसोटॉप के लिए प्लस, थर्ड आइसोटॉप के लिए, और उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। क्या कर देना है? उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। अब हम करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस हम लोगों के पास क्या है? पहले की, हम पहले आइसोटॉप की बात करें, ये फर्स्ट आइसोटॉप के लिए, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए। मैंने लिखा नहीं है अब सारा। ठीक है, तो पहले जो है उसकी क्या है हमारे पास? सबसे पहले रिलेटिव अबंडेंस देख लेते हैं, 90.92 मल्टीप्लाई उसका मैस क्या है? 20, क्या है मैस? इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस अगले की क्या है रिलेटिव अबंडेंस? 0.26, और उसका मैस क्या है? 21, प्लस मैथ नंबर क्या है? 8.82, उसका मैथ नंबर क्या है? 22। ठीक है, और इन सबको आप करके देख लें बेशक, 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20.18 AMU। क्योंकि हम एटॉमिक बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा यूनिट आएगा? AMU। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ग्राम कब आएगा और AMU वाला कब आएगा यूनिट। ग्राम आएगा जब हम मोल की बात करेंगे तो ग्राम पर मोल आएगा। अब हम एटॉमिक लेवल पर बात कर रहे हैं तो यूनिट कौन सा आएगा? AMU आएगा। तो ये हमारे पास जो है एवरेज एटॉमिक मास निकला है। अब आपको किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज और उसका एटॉमिक मास यानी मास नंबर पता हो तो आप क्या कर सकते हो? उसकी एवरेज एटॉमिक मासेस को निकाल सकते हो, जो आगे फर्दर यूज होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई इस टॉपिक की। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम ना थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो आज हम देखेंगे ना वो हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। एनालिसिस क्या करते हैं? उसके अंदर फाइंड करना, किसी चीज को देखना
कि आखिर है क्या ये चीज़। अब हमें कोई भी कंपाउंड या कंपाउंड को जो हम सैंपल भी कह देते हैं, अगर हमें उसका नहीं पता, हमें किसी ने ला के इतना सा कुछ पकड़ा दिया और उसने कहा कि बताओ कि इसके अंदर क्या है, तो हमारे पास सैंपल है, यानी वो कंपाउंड है, उसमें कितने सारे एलिमेंट्स इकट्ठे मौजूद हो सकते हैं। तो उसको फाइंड करना कि आखिर ये क्या है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड दो तरह की हो सकती है। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड या तो क्वालिटेटिव होती है या फिर वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। अगर वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि इस सैंपल में कितने तरह के जो है ना वो एटम्स मौजूद हैं, कितने तरह के एटम्स मौजूद हैं। और हमें क्वांटिटी पता चलेगी क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटी का मतलब है कि कितना जो एक एटम है वो कितना प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है पर एटम, यानी कि हर एटम। अब जैसे इसने क्या बता दिया, इसने सपोज हमें बता दिया कि ये जो सैंपल है इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है। अब फिर क्वांटिटेटिव स्टडी में हमें क्या पता चलेगा कि हाइड्रोजन 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कार्बन 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 6, 8, 12, जितने भी हैं। तो अगर अमाउंट पता चले तो वो क्वांटिटेटिव हो गई स्टडी। अगर सिर्फ देखें कि उसके अंदर है क्या है ऊपर ऊपर से, तो वो क्या है, उसकी क्वालिटेटिव स्टडी हो गई। तो तीसरी चीज जो हम फाइंड करते हैं ना एनालिसिस कंपाउंड के अंदर, वो हम क्या करते हैं कि हम उसकी परसेंटेज को फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज जो है, अब ये नहीं करना कि पकड़ के डायरेक्ट जो भी उन्होंने दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना कि परसेंटेज आ गई। ये परसेंटेज इस तरह से नहीं आएगी। परसेंटेज में बेसिकली परसेंटेज होता क्या, परसेंटेज ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड मौजूद है, इसका डेफिनेशन ये है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड is number of grams of that element present in 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। अब परसेंटेज क्या है कि हमें किसी ने सैंपल कितना दे दिया, 100 ग्राम दे दिया है, तो हम उसमें से फाइंड करें कि इसमें से जो एलिमेंट है वो कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, तो वो उसकी क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, कोई एलिमेंट, जैसे मैं अब ये मेरे पास 100 ग्राम उन्होंने सैंपल दिया, कंपाउंड दिया है, और मैं उसमें से फाइंड करना चाहूँ कि हाइड्रोजन उसमें कितना है, तो हाइड्रोजन के जितने ग्राम 100 ग्राम सैंपल में है वो उसकी कहलाती है परसेंटेज। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहाँ पे, वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आप हाइड्रोजन की निकालना चाहो, कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, अब जिसकी मर्जी कोई भी एलिमेंट उसकी निकालना चाहो परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होगी मैस ऑफ एलिमेंट के। यानी कि आपको जो मैस एक्सपेरिमेंटली मिल गया है कि एलिमेंट कितना है उसके अंदर, वो आपने कैसे पता चला है, आपको मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में वैसे पता चल गया। ठीक है, कि कितना मैस एलिमेंट का प्रेजेंट है, और उसको डिवाइड कर देना मैस ऑफ कंपाउंड, यानी कि आपको जितना सैंपल मिला था उसको वेट कर लेना है आपने, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकल आएगी। अब ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, जो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास हमारा नमक है जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके अंदर क्या है, अब ये क्योंकि आयंस हैं तो ये सेपरेट एलिमेंट के तौर पर तो प्रेजेंट हो नहीं सकते, तो इसके लिए फिर हमें एक पूरे मॉल की स्टडी करनी पड़ती है। तो इसके लिए फिर हम एक फॉर्मूला इसे यूज करते हैं जो होता है मैस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। कितना, इन 1 मोल, क्योंकि ये मैंने बताया आयोनिक कंपाउंड्स है, तो इसको हम मोल के अंदर लेंगे, इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। हमने देखना है कि एक 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट का जो है वो वेट आ गया है। ठीक है, और एज इट इज सेम 100 से मल्टीप्लाई कर देने, और डिवाइड इसको मैस ऑफ कंपाउंड से नहीं करना, मैस ऑफ कंपाउंड ही से करना तकरीबन, क्योंकि मैस ऑफ कंपाउंड हम नॉर्मली यूज करते हैं लफ्ज अगर हमारे पास सिंपली कोई कंपाउंड प्रेजेंट है। अगर हमारे पास वो कोई आयोनिक कंपाउंड है तो फिर हम उसके लिए एक अदर नेम यूज कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एक्चुअली ये जो मैस ऑब्टेन होता है ना, ये फॉर्मूले में से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो मैस था ये हम कैसे कर लेते थे, वेट करके हम जो है इसको फाइंड कर लेते थे, लेकिन इसको कैसे कर लेते हैं, इस फॉर्मूला जो भी आयनिक कंपाउंड का है उसके साथ हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे Na का 23, Cl का 35, तो इनको प्लस करके जो आएगा वो उसका फॉर्मूला मैस होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं वो करवा देती हूँ ताकि आपको क्या परसेंटेज फाइंड करनी आ जाए। सबसे पहले उन्होंने आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना दिखाई है कि आपके पास अपने कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आपको ना उन्होंने क्वेश्चन के अंदर मैस ऑफ कंपाउंड भी दे दिया और मैस ऑफ एलिमेंट भी दे दिया। तो मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं, मैस ऑफ एलिमेंट को ऊपर लिखे, मैस ऑफ कंपाउंड को नीचे लिखे जो उन्होंने दे दिया हुआ है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो उन्होंने आपको दिया है 5.217 ग्राम मैस ऑफ एलिमेंट कार्बन का, और उसका टोटल उन्होंने आपको कितना दिया कंपाउंड का, 8.657 ग्राम। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा।
आंसर क्या आएगा वो लिख भी देती हूँ मैं, 60.28 आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके साथ यूनिट कोई नहीं बचेगी क्योंकि ग्राम ग्राम से कट जाएगा। उसके बाद अगर मैं परसेंटेज ऑफ आपको हाइड्रोजन इस एग्जाम्पल की बता दूँ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बता दूँ, ठीक है, तो वो भी इसी तरह से है। टोटल कंपाउंड तो सबका सेम रहेगा, तो मैं पहले कंपाउंड लिख देती हूँ, ठीक है, और 100 से सबको मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये उन्होंने स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 0.962 ग्राम है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आपको ऑक्सीजन का भी बताया 2.478 ग्राम है। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 11.11 आ जाएगा और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 28.62। तो ले जी, आपका ये वाला जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। होपफुली सबको समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको ज़रूर आंसर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.